हेलो साथियों, नमस्ते। मेरा नाम हेमंत सिंह है। आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल हार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथियों, देखिए, मैंने परसेंटेज की चैप्टर के पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने कर चुका हूँ। आज मैं परसेंटेज चैप्टर के पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिसमें कि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए साथियों, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7 की परसेंट की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। देखिए साथियों, ये क्या बोलता है कमी। साथियों देखिए, अगर किसी वस्तु का भाव सबसे पहले बता रहा हूं कि 14 सही 2/7% को हम 1/7 बोलते हैं। कमी हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कमी का मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। साथियों, मान लीजिए कि किसी वस्तु का भाव हमारा 7 था और 7 का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का भाव 7 था, अब उसमें इतनी परसेंट की कमी मतलब कि 1 की कमी हुई, तो साथियों अब उसका भाव कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप बोलता है किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। साथियों, ये है 33 सही 1/3% को हम बोलते हैं 1/3 बोलते हैं। साथियों, अगर किसी वस्तु की दैनिक बिक्री मान लीजिए 3, हम पहले मानते हैं 3 थी, अब 3 का इतना परसेंट मतलब कि इसका इतना परसेंट मतलब कि हमेशा 1 होता है कि अगर किसी वस्तु की बिक्री पहले 3 थी, अब उसका इतना परसेंट मतलब कि 3 अब उसमें प्लस हो गया, तो यानी कि अब उसकी बिक्री 4 हो गई होगी। ठीक है साथियों, देखते हैं यहाँ पे। साथियों देखिए, यह है प्राइस, यह है क्वांटिटी। मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनना। साथियों जैसे कि पहले प्राइस हमारा 7 था, अब प्राइस 6 हो गया। पहले दैनिक बिक्री हमारी 3 थी, अब दैनिक बिक्री 4 हो गई। ठीक है साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा जरा यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस 7 था, अब वस्तुएं थी हमारी हो गई 3 यानी क्वांटिटी, तो बताइए एक वस्तु का प्राइस 7 है तो 3 कितना हो गया? 7 या 21 हो गया होगा। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु का भाव 6 था, अब भाव और एक वस्तु कितनी है? 4 है, तो साथियों 4 वस्तुओं का भाव कितना हो गया होगा? 24 रुपए हो गया होगा। ओके साथियों, पहले जो भाव था टोटल सभी वस्तुओं का वो 21 रुपए था, लेकिन अब हो गया 24, तो साथियों यहां से कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। इसका अब साथियों हमें निकालना है परसेंटेज, तो साथियों 21 पे 3 की वृद्धि हमें परसेंट निकालनी है, इसीलिए 100। साथियों 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और जब आप 100/7 को भाग दोगे तो 14 सही 2/7% की वृद्धि। साथियों यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों पूछा था कि कितना अंतर हो गया, इसीलिए हमारा 14 सही 2/7% का अंतर यानी कि वृद्धि हो गया। ओके साथियों, तो ठीक है साथियों, हमने इस क्वेश्चन को कितनी सिंपल वे में कर दिया। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथियों ये थोड़ा बोर्ड पे नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको मिटा के दोबारा लिख दिया है। आप इसको दोबारा सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहले हमारी एक वस्तु का प्राइस 7 है, अब
वस्तुएं अगर मान लीजिए 3 वस्तु हो गई तो सभी 3 वस्तुओं का प्राइस कितना हो गया, यानी कि 21 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक वस्तु का प्राइस 6 है, अब वस्तुएं हो गई यानी कि क्वांटिटी 4 हो गई, तो उनका प्राइस टोटल सभी का 24 हो जाएगा। अब पहले वस्तुओं सभी वस्तुओं का प्राइस 21 था, अब 24 हो गया, तो साथ ही यहाँ से कितना बढ़ गया, यानी कि 4 बढ़ गया, सॉरी 3 बढ़ गया। ठीक है साथियों, 3 बढ़ गया, मैं दोबारा इसको 3 बढ़ गया। फिर साथियों मैंने इसको बाद में ये क्या करा था, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए साथियों 25%, साथियों 25% कमी हो रही है, 25% को बोलते हैं हम 1/4 लिखते हैं। साथियों अगर किसी वस्तु का भाव 4 है और 4 का इतना परसेंट, मतलब ऊपर से क्या होती है, तो पहले 4 था, इतना परसेंट अब कमी हो गई, तो साथियों अब उसका भाव कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखते हैं क्या बोलता है कि 30% उसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। साथियों 30% को लिखते हैं 30/100, यानी कि हम यहाँ से इसको काटेंगे, यानी कि अगर किसी वस्तु का प्राइस मतलब दैनिक बिक्री 10 है, 10 का इतना परसेंट मतलब कि ये होता है 3 होता है, अब उसमें बढ़ जाएगी, तो साथियों ये कितना आ जाएगी, 13 हो जाएगी। अब देखते हैं साथियों यहाँ पे ये साथियों प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी है। देखिए साथियों पहले किसी वस्तु का प्राइस 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। किसी वस्तु की मतलब जो उसकी दैनिक बिक्री थी वो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 13 हो गई। साथियों अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो लाइन मैंने पहले क्वेश्चन में बोली थी कि मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस 4 रुपए है, अब वह वस्तु हो गई 10, तो सभी वस्तुओं का प्राइस कितना हो जाएगा, 40। उसी प्रकार से किसी वस्तु का प्राइस, एक वस्तु का प्राइस 3 रुपए है, तो अब सभी वस्तुएं यानी 13 वस्तुओं का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। साथियों पहला जो प्राइस था वो 40 रुपए है, अब प्राइस 39 रुपए है, यानी कि इसमें 1 की कमी आ गई। ठीक है साथियों, यानी कि 40 पर 1 की कमी। साथियों अब हमें निकाला है उसका प्रतिशत अंतर, तो साथियों 40 पे 1 की कमी, इसको हम 100 से भाग करेंगे, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए, तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजी 10। साथियों अगर हम 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 सही 1/2% की, मैं इसको से लिखता हूँ। साथियों क्या होगी, यहाँ पे कमी हो रही है, इसीलिए हमने एरो का साइन नीचे के बनाएंगे। ओके साथियों, देखा साथियों हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली तरीके से कर लिया। साथियों यहाँ पे हम 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 सही 1/2% की कमी आ जाएगी। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके साथियों देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कर ले। यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। साथियों देखिए सबसे पहले हमारी उसकी जो लेंथ है, साथियों लेंथ कितनी है, 37 सही 1/2%। ठीक है साथियों, उसको कह रहा है वृद्धि। साथियों सबसे पहले तो 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन में हम 3/8 बोलते हैं। देखिए साथियों
और उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ साथियों वो कितनी थी उसकी 20% की, यानी कि कमी हो गई। ठीक है साथियों, साथियों यहाँ पे देखिए 20% को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/5। ठीक है साथियों, देखिए साथियों यहाँ बोला था कि अगर आयत की लंबाई यानी कि 8 थी पहले, 8 का इतना परसेंट, मतलब कि अब 8 का इतना परसेंट की ऊपर वाली संख्या होती है। अगर किसी आयत है साथियों, किसी आयत अगर की लंबाई पहले 8 थी, अब उसका इतना, इसका इतना परसेंट मतलब कि 3, अब इनकी बढ़ गई यानी कि 11, यानी कि उसकी लंबाई पहले 11 हो गई। ठीक है साथियों, अब यहाँ देखते हैं साथियों, यहाँ पे कमी बोल रहा है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई थी पहले 5 थी, 5 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या पहले 5 थी, अब उसकी चौड़ाई जो भी वो कम हो गई, यानी कि 1 कम हो गई, उसकी 4 हो गई। तो पहले 5 थी, अब उसकी चौड़ाई 4 हो गई। ठीक है साथियों, इस डायग्राम से आपको समझ में आया। तो चलिए देखिए साथियों, अब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर हो गया। साथियों हम उसका अंतर निकालते हैं। तो साथियों लेंथ इनटू ब्रेथ, साथियों हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, किसका, आयत के क्षेत्रफल का। साथियों पहले लंबाई कितनी थी 8 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। साथियों पहले चौड़ाई इसकी कितनी थी 5 थी, अब चौड़ाई कितनी हो गई 4 हो गई। साथियों अगर ये लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 8 पंजे 40 और 11 चौक 44। ठीक है साथियों, इतना आपको समझ में आया यहाँ तक। साथियों पहले अगर पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो 40 था, अब उसका क्षेत्रफल 44 हो गया। इसका मतलब साथियों यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया, यानी कि 40 पर 4 की वृद्धि। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दस की 40 और 10 से 10 पर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 10% की पूरी पूरी यहाँ पे वृद्धि हो रही है। ठीक है साथियों, देखना आपने इस क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से कर लिया। साथियों इस क्वेश्चन को अगर हमारे एग्जाम में आता है तो मुश्किल से, अगर हम अभी तो मैंने आपको समझाया है तो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करके करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए साथियों ये क्वेश्चन भी सेम है जो भी मैंने कराया था पिछले वाला क्वेश्चन, उसी की तरह सेम है कि यदि किसी आयत की लंबाई उसमें इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए या चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी या वृद्धि कर दी जाए, उसी तरह से क्वेश्चन है। लेकिन साथियों यहाँ पे दोनों बार ही वृद्धि हुई है। ठीक है, तो साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को, डायग्राम से देखते हैं कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले हम उसकी लेंथ देखते हैं। साथियों लेंथ कितनी है 12.5% है। साथियों 12.5 को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/8 बोलते हैं। साथियों उसकी जो चौड़ाई है मतलब कि 33 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में 1/3 बोलते हैं। देखिए साथियों ये हमारा डायग्राम है। साथियों 8 का लंबाई बोल रहा हूं यहाँ पे, अगर किसी आयत की लंबाई पहले 8 थी, 8 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या उसमें यानी कि प्लस, किसी आयत की लंबाई पहले 8 थी, 8 का इतना परसेंट उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि 1 पहले 8 थी यानी कि अब उसमें 9 हो गई होगी। साथियों कितनी हो गई होगी 9 हो गई होगी। ओके साथियों, साथियों अब चौड़ाई देखते हैं हम। चौड़ाई पहले 3 थी, 3 का ऊपर वाली संख्या में वृद्धि, यानी कि इसका 3 का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि पहले 3 थी अब उसका 1% वृद्धि, यानी कि उसमें 4 हो गई होगी। ओके साथियों यहाँ पे 4 हो गई होगी। तो देखते हैं साथियों यहाँ पे लेंथ, साथियों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ इसकी पहले 8 थी, अब साथियों कितना हो गया, यानी कि इसका जो लेंथ हुई अब 9 हो गई होगी। साथियों यहाँ देखते हैं पहले इसकी चौड़ाई 3 थी, अब साथियों इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 4 हो गई। तो साथियों यहाँ पे जो इसकी लेंथ निकलेगी, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले 3 अट्ठे 24 होगा, और साथियों यहाँ पर 9 चौक 36 होगा। साथियों हम इसको काट सकते हैं, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ लेंथ
इनटू ब्रेथ। साथियों जो हमारा आया 24, और साथियों यानी जितने जो आया होगा यानी कि हमारा एरिया आ रहा है ना छत्र मिलके, ओके साथियों एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है साथियों 24 आया, और साथियों ये हमारा कितना है हमारा 36 आया। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ 6 छन 36, 6 चौक 24। साथियों देखिए पहले एरिया 4 था, अब साथियों इसका एरिया कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि कितने की बढ़ोतरी होगी यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 4 पर 2 की वृद्धि। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 एकम 4 और 25 चौका होता है साथियों यहाँ पर 100 होता है, और कितना हो गया 25 दूनी 50, यानी कि 50% की वृद्धि, यानी कि दोनों आयतन के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि रहेगी। ओके साथियों एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन हमारा सेम ही था, सिर्फ संख्याओं की जो थी वो हमारा बदला गया है। ओके साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साथियों ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, और इस क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में हम कैसे कर सकते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट ट्रिक लगती है वो ये है साथियों, कभी भी अगर एक ही संख्या दे रखी हो कि वृद्धि की बात करें चाहे कमी की बात करें, लेकिन एक संख्या दे रखी हो तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। ओके साथियों देखिए यहाँ पे m की वैल्यू है यहाँ पे 50, यानी कि 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100। साथियों एक जीरो से एक जीरो दो जगह दो काट दी यहाँ पे। साथियों ये कितने हो गए हमारा 25 दूनी 50 सॉरी 50 दूनी 100 प्लस 50 25। ओके साथियों कितना हो गया 25 और 100 125। साथियों 125 की परसेंटेज में पूछता है तो भी हमारा आंसर इस टाइप से 150 की वृद्धि हो जाएगी। ओके साथियों ये परसेंटेज में आती है, ठीक है साथियों। तो देखा साथियों इस क्वेश्चन को हमने कितनी सिंपल वे में कर लिया। साथियों इस क्वेश्चन के बेस जैसे कि हमारे कभी कमी पूछता है कभी वृद्धि पूछता है, दोनों बार वृद्धि पूछता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में। देखिए साथियों ये क्वेश्चन भी उसी की तरह बेस्ड है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। बस देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाती है तो वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। साथियों यहाँ पे इस बात को नोटिस करना है कि 40% की कमी, यानी कि 40% की कमी बोलता है साथियों। तो देखते हैं इसका वही फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन दिया था 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। देखिए साथियों 2 मल्टीप्लाई साथियों यहाँ पे जो m अब हमें लगाना है क्योंकि कमी हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस का 40 लगाएंगे प्लस 40। साथियों उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का 40 मल्टीप्लाई माइनस का 40 अपॉन में 100। ओके साथियों देखिए साथियों यहाँ पे जब हम माइनस 40 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 40 दूनी 80, लेकिन माइनस का आएगा प्लस। देखिए साथियों इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आप ऐसे काट सकते हो, मैं बाद में काटूंगा, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना यहाँ पर 4 चौक 16 यानी कि 1600 बटे 100। साथियों अब हम दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं। ओके साथियों अब 80 में से जब हम 16 उठाएंगे यानी कि 64% की कमी को भी माइनस में, क्योंकि ज्यादा संख्या वाला का हमेशा चिन्ह लगता है नेगेटिव है, चूंकि नेगेटिव इसलिए यहाँ पे क्या हो सकती है कमी। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। देखा साथियों हमने इस क्वेश्चन को कितनी सिंपल तरीके से कर लिया। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की सभी वीडियोस यानी कि सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैं आपको आशा करता हूँ कि आने वाली सभी वीडियोस में भी मैं अच्छा प्रदर्शन करूँगा। और आप चाहते हैं कि मैं अभी सभी वीडियोस में और सभी लेक्चर्स अच्छे से लूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सभी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप सब तक आप सभी लोगों तक बहुत अच्छे से पहुँच के। जय हिंद, जय भारत।